नमस्कार बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं गोविंद सिंह। आज हम बात करते हैं वर्कशीट या कार्यपत्रक संख्या 15, जिसे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित किया गया है। दिनांक 20/11/2020। विषय विज्ञान, कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है अधातुओं के रासायनिक गुण। आज हम अधातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में जानेंगे। नंबर 1, ए ऑक्सीजन से अभिक्रिया। अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अधातु ऑक्साइड बनाती है। अधातु प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम O2 कहते हैं, तो अधातु प्लस ऑक्सीजन की अगर अभिक्रिया होगी तो अधातु ऑक्साइड बनेंगे। सल्फर को जलाने पर वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय किया जाता है या घोला जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। सल्फर S प्लस ऑक्सीजन O2 अभिक्रिया होती है तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का निर्माण होता है। और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 को जल से अभिक्रिया करवाया जाता है प्लस जल H2O तो सल्फ्यूरस अम्ल बनता है H2SO3। कार्बन C प्लस ऑक्सीजन O2, कार्बन और ऑक्सीजन की जब अभिक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस बनती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस जल H2O की अभिक्रिया होती है तो कार्बोनिक अम्ल बनता है H2CO3। अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, इसे हम एक क्रियाकलाप के द्वारा जानेंगे कि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं। हमें क्या क्या चाहिए इसके लिए? कार्बन, कोयला, लाल और नीला लिटमस पत्र चाहिए, सूचक पत्र, लाल और नीला लिटमस सूचक पत्र, और कांच का जार चाहिए। ये लिया गया है, ये परीक्षण के लिए पात्र हैं। एक छोटे कोयले के टुकड़ों को जलाया और उसके ऊपर कांच का जार उल्टा करके रख दिया और उसमें निकलने वाली गैस को हमने इकट्ठा किया। फिर उस जार में थोड़ा पानी डालकर उसको, जो गैस है उसमें पानी में घोलने का प्रयास किया। मिश्रण को थोड़ी देर तक हिलाया और नीले तथा लाल लिटमस सूचक से टेस्ट किया। हमने देखा कि यह पानी और गैस का मिश्रण नीले लिटमस को लाल कर देता है। अतः हम कह सकते हैं कि अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। सेकंड है आपका जल से अभिक्रिया। अब जल से जब अभिक्रिया होगी तो क्या होता है, देखते हैं बच्चों। जल से अभिक्रिया बी, सामान्यतः अधातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन कुछ अधातु वायु में बहुत सक्रिय होती है, इसलिए ऐसी धातुओं को जल में रखा जाता है। इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण है फास्फोरस। फास्फोरस एक बहुत सक्रिय अधातु है, वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेती है। फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क ना हो, इसलिए इसे जल में रखा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों ये कि फास्फोरस को जल में क्यों रखा जाता है, क्योंकि फास्फोरस बहुत ही सक्रिय धातु है और वायु में खुला रखेंगे तो यह आग पकड़ लेगी, इसलिए फास्फोरस को वायुमंडलीय ऑक्सीजन से संपर्क नहीं हो, इसलिए उसे हम पानी में जल में रखते हैं। सी, अम्लों से अभिक्रिया। सामान्यतः अधातुएं अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती, ये नोट कर लेंगे बच्चों। क्षारों से अभिक्रिया, तो अधातुओं में क्षारों की अभिक्रिया जटिल होती है, मतलब कठिनाई से होती है। कुछ अधातुओं के नाम हैं यहाँ पे, सल्फर, कोयला या कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन आदि। अब इस वर्कशीट पे आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनको हम देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, सामान्यतः पाई जाने वाली 4 अधातुओं के नाम बताओ। तो सल्फर, कोयला या कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। दूसरा प्रश्न है, फास्फोरस धातु को पानी में क्यों रखा जाता है। अभी हमने बताया, फास्फोरस एक बहुत सक्रिय धातु है, वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेती है। फास्फोरस से वायुमंडल में ऑक्सीजन का संपर्क ना हो, इसलिए उसे पानी या जल में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो बच्चों, अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न कथनों में सही गलत लिखिए। अधातुओं से तीव्र गति से अभिक्रिया करती है, गलत। अधातु तीव्र गति से अभिक्रिया नहीं करती। अगला, अधातुएं क्षारों से अभिक्रिया जटिल होती है। बच्चों यहाँ पे अधातुएं अम्लों से, यहाँ पे जो दिया गया है आपका, यहाँ पे मैं अम्ल लिखना भूल गया, तो अधातुएं यहाँ पे लिखेंगे ऊपर अम्लों से। अधातुएं अम्लों से तीव्र गति से अभिक्रिया करती है, तो ये गलत है। अधातुएं क्षारों से अभिक्रिया जटिल होती है। अधातुओं की क्षारों से अभिक्रिया जटिल होती है, इसका उत्तर लिखेंगे सही। ये जो कथन है ये सही है। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी वर्कशीट आज की
की वर्कशीट जो है समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप अपने इस वर्कशीट से संबंधित प्रश्न उत्तर को अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। धन्यवाद बच्चों।